विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सुंदरियों, श्रीमद् भागवत कथा के छोटे छोटे वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ। इसलिए आप चैनल सब्सक्राइबर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, घंटी दबा दीजिए ताकि पूरी कथा आप सुन सकें। आज मैं आपको श्री कृष्ण जन्म की कथा सुनाऊंगा। कंस जरासंध की पुत्री के साथ शादी किया था। वो मगध देश का राजा था, इसलिए सारे दुराचारी मिल यादव वंश का नाश करने के लिए उन्हें परेशान करने लगे। जो लोग मथुरा और गोकुल में रहते थे वो डर के मारे अलग अलग प्रदेशों में चले गए। जो बचे कंस की सेवा करने लगे। कृष्ण के कहने से योग माया गोकुल पहुंची। इधर देवकी के गर्भ से स्वयं विष्णु भगवान कृष्ण के रूप में आ गए। भगवान के आते ही पूरा वातावरण बसंत की तरह खिल गया। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, उस समय बहुत ही शोभायमान समय था। रोहिणी नक्षत्र, ग्रह, नक्षत्र, तारा सब अनुकूल थे। सभी दिशाएं स्वच्छ थीं। ब्राह्मण लोग यज्ञ में शांति आहुति दे रहे थे। मध्य रात्रि के समय आकाश में चंद्र प्रकाशमान था। जेल में रहे हुए देवकी का तेज प्रकाशित हो रहा था। श्रावण मास, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि थी। मध्य रात्रि को श्री कृष्ण भगवान प्रकट हुए। स्वर्ग में दुंदुभी नाद होने लगा। गंधर्वों, सिद्धों, चारणों, किन्नरों ने स्तुति करना शुरू किया। उस समय चतुर्भुजधारी भगवान ने देवकी और वसुदेव को दर्शन दिया। उनके शरीर में श्री वत्स का चिन्ह था। कष्ट में कंठ में कौस्तुभ मणि की माला थी। पीला पीतांबर धारण किए हुए थे। शंख, चक्र, गदा, पद्म हाथों की शोभा बढ़ा रहे थे। वसुदेव और देवकी अनेक प्रकार से स्तुति करने लगे और फिर कंस के भय से कांपने लगे। तब श्री हरि ने कहा कि आप चिंता न करो, मुझे लेकर गोकुल जाओ, वहाँ नंद यशोदा के पास छोड़ आओ और मेरी माया को साथ में ले आओ। ऐसा कहकर बालक के रूप में प्रकट हो रुदन करने लगे। देवकी ने उस दिव्य बालक को हृदय से लगाया। प्रेम अश्रु बहने लगे। आकाश से भी झरमर झरमर बरसात होने लगी। वसुदेव जी एक टोपली में कृष्ण को लिटाया और अपने सर पर रखकर गोकुल जाने लगे। जेल के दरवाजा अपने आप खुल गए। पहरेदार गाढ़ निद्रा में सो गए। यमुना नदी में बाढ़ आई थी। यमुना नदी ने मार्ग दिया। शेषनाग छत्र बनकर वसुदेव के साथ चलने लगे। जब गोकुल पहुँचे तब वहाँ पर भी सभी लोग सो रहे थे। यशोदा जी को बालकी के रूप में योग माया प्रकट हुई थी। प्रसव पीड़ा से यशोदा जी भी सो रही थी। वसुदेव जी यशोदा के पास कृष्ण को सुला के मथुरा वापिस आए और देवकी को बालकी सौंप दिया। माया ने इतने जोर से रुदन किया कि पूरा नगर जग गया। पहरेदार दौड़ते हुए कंस के पास गए और देवकी के प्रसव की बात की। कंस दौड़ते हुए आया
और देवकी से बालक की छीन कर पैर से पकड़कर मारने के लिए पत्थर पर पछाड़ने गया तो माया कंस के हाथों से छूटकर आकाश में पहुंची और हंसते हुए बोली कि मूर्ख कंस, मौत के डर से तुम मुझे मारना चाहता है, पर तेरा काल पृथ्वी में जन्म ले चुका है। कंस घबरा गया, देवकी और वसुदेव से माफ़ी मांगी और मथुरा में अन्यत्र रहने की व्यवस्था कर दिया। ऐसी ही छोटी छोटी कथाएं मैं आपको YouTube के माध्यम से सुना रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइबर कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। और अगर कोई ज्योतिष का प्रश्न है तो 9825200108 पर फ़ोन करो। आपके सारे ग्रहों के विषय में हम आपको बताएंगे। चैनल सब्सक्राइबर करना मत भूलिए। 9825200108 पर फ़ोन करिए। जय भोले, अपना ध्यान रखो।